हजरत ने जब रजिस्टर मुकम्मल कर लिया तो लड़की से कहा इजाज़त है, यही लड़का है, इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दे। भरी मजलिस में लड़की खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पे जा करके बाराती आए थे खस्सी खाने के लिए मुंह लटक गया। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ख्वाब ज्यादा देखेंगे मेहनत कम करेंगे? जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हाँ देखिए कहाँ है, ख्वाब देखेंगे काम नहीं करेंगे। ये शेख चिल्ली का ख्वाब होगा, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, फिर टूट करके जमीन में आ जाएगा। देखिए मसनद रसूल पर बैठा हुआ हूं, जलसा आपका आधा निकल चुका, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। मोहब्बत में आपने सुना पता भी नहीं चला, आधा समंदर आपने सफर तय कर लिया, सिर्फ आधा ही बचा हुआ है। और मैं मसनद रसूल पर बैठ करके जो पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसमें 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। तजर्बा है, गिरेबान मेरा पकड़ सकते हैं आप, लेकिन आपको 2 ही काम करना है। दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए, अगर मालदार बनना है तो हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके अल्लाह गनी बना देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। किताबों में लिखा है कि कुत्ता, जवान कुत्ता टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? जवान कुत्ता समाज का जब पेशाब करेगा तो टांग उठा लेगा। टांग क्यों उठाता है? तो लिखा कि कुत्ता भी समझता है कि मेरा पेशाब नापाक है, अगर टांग नहीं उठाऊंगा बदन नापाक हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे चलता है तो पखाने को देख करके मुंह से उठा लेता है। यहां उसकी मक्कारी सामने आ जाती है कि लिखा जो हराम खाने कमाने वाला होगा उसका कुर्ता देखिए कितना साफ सुथरा रहता है। जो हराम कमाने वाला होगा उसका कपड़ा बड़ा साफ होगा, जैसे बुगले का पर। कपड़ा नापाक ना हो इसका ख्याल रखता है, लेकिन हराम हलक के नीचे जा रहा है, गुदाम जहन्नम भर रहा है। जैसे कुत्ते को परवाह नहीं, उसी तरह हराम खाने कमाने वाले को परवाह नहीं। खाना काबा का तवाफ मुसलमान नहीं कर रहा है, मुशरिक कर रहा है। जानते कैसे कर रहा है? हैरत होगी आपको। कपड़ा उतारता है, नंगा तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने कहा अरे कितना बड़ा नालायक हो, अल्लाह के घर में नंगा कपड़ा उतार करके तवाफ कर रहे हो। कर इसकी वजह यह है कि मेरा कपड़ा हराम पैसे का है। गैरत आती है कि हराम कैसे का कपड़ा पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करूं, इसलिए उतार लेता हूं, नंगा तवाफ कर रहा हूं। वो मुशरिक हो करके हराम को हराम समझे, और हम दाढ़ी टोपी रखकर मुसलमान हो करके हराम को हराम ना समझे। हमसे बड़ा बदनसीब दुनिया में जलील कौन हो सकता है? आज का जमाना एडवांस जमाना है। शादी से पहले लड़की देख लेती है और उस लड़का को देखती है जिसकी जेब में ज्यादा माल है। फेसबुक की लड़की है, और लड़के की जब जेब काट लेती है तो 1 लात मारती है, और उसके बाद लड़का न धोबी का गधा, न घर का रहता है, न घाट का रहता है। ये एडवांस जमाना है। लड़की पहले देख लेती है, टटोल लेती है लड़के को। लेकिन शरीफ शराफत का जमाना जब 150 साल पुराना था, तो लड़की उस दिन लड़के को देखती थी जिस दिन उसका निकाह होता था। लड़की उस दिन लड़के को देख रही है जिस दिन उसका निकाह हो रहा है। रजिस्टर लेकर के शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे, बैठे हुए हैं। एक तरफ लड़की बैठी हुई, एक तरफ लड़का बैठा हुआ है। हजरत ने जब रजिस्टर मुकम्मल कर लिया तो लड़की से कहा इजाज़त है, यही लड़का है, इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दे। भरी मजलिस में लड़की खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पे जा करके बाराती आए थे खस्सी खाने के लिए मुंह लटक गया। सबका सर झुक गया। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया?
इसके बाप ने हराम कमाया है, इसको जिंदगी भर हराम खिलाया है, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नतदारी कबूल नहीं है। आप देखेंगे जिस दिन लड़का की शादी होगी तो लड़का रुमाल मुंह पर रख करके बैठा रहता है। किससे पर्दा कर रहा अल्लाह जाने, मुंह में जबान होने के बावजूद भी बोलता नहीं, और उसका बाप उसकी तरफ से वकालत कर रहा है। लड़की वाला बोला हाजी साहब बेटा आपका बेटी हमारी, कोई डिमांड तो नहीं? कहा अस्तगफिरुल्लाह, मक्का से आया हो, कैसी मुक़द्दस ज़मीन है, वहाँ से आया हो, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है? सब कुछ दे रखा है, लेकिन अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटा से बोला बेटा मैं फरिश्ते को भी ठग लूँगा। बेटा बोला अब्बा फरिश्ता को ठग लोगा? कहा 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करना। नहीं, कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा फरिश्ता जब पूछने के लिए आएगा तुम पुरानी कब्र में दफन करोगे तो उसको चकमा दे देंगे, अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये डबल डबल पलंग मिला है बेटी दामाद को। ये बच्चे वाली भैंस मिली है बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। शराब के हवाले से पैगाम सुनने के लिए हमारा जवान तैयार? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह समाज को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब के गिलास में डाल दीजिए और थोड़ी देर में देखिएगा अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। कल तजर्बा कर लीजिए, शराब के गिलास में कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, थोड़ी देर में अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, उसके शराब के अंदर कितनी आग होती है। कच्चा अंडा जैसे ही दाखिल हुआ वो पक जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट कर देगा। आपके घर में गोश्त की बोटी होगी, एक गोश्त का टुकड़ा आप पानी की बोतल में रख दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक गोश्त की बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए आप पानी की बोतल में गोश्त का जो टुकड़ा आपने दिया है उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। 3 दिन के बाद आपने देखा जैसा पहले रंग था वैसा ही होगा। लेकिन जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, 3 दिन के बाद देखिए उस बोटी का रंग किस तरह बदल जाएगा, चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी अतड़ी को इसी तरह पीला करके बर्बाद कर दे। आप किसान आदमी हैं, जब आपकी खेती में जहर कीड़ा लगता है तो आप मार्केट से खतरनाक किस्म का जहर लेकर के आते और उसको पानी में घोल करके स्प्रे मशीन में आप स्प्रे करते।
स्प्रे मशीन से आप स्प्रे करते हैं, कल तजर्बा कीजिए। 1 बूंद शराब को लेकर के 99 बूंद पानी में डालिए, 99 बूंद पानी, 1 बूंद शराब, सिर्फ 1 बूंद शराब, 99 बूंद पानी आप डाल दीजिए, घोल दीजिए। 1 बूंद शराब को 99 बूंद पानी में घोल दीजिए, स्प्रे मशीन से फूल पर स्प्रे कीजिए, चंद दिन में फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, सिर्फ 1 साल दारू छोड़ करके आप दिखाइए, अल्लाह 10 साल के लिए आपको आगे बढ़ा देगा। हाथ उठाइए, किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई अगर पिलाया तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हमारे जवान हाथ उठाइए कि शराब से तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मचल, आप भी सोचेंगे कि मुसीबत के चक्कर में हम लोग पड़े, ये मुसीबत हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा जलसा रह गया है और जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग को मुबारकबादी दे रहा हूँ इस बात की कि ये पहला जलसा मेरे तजर्बे का है कि जो इतना सुनने के बाद भी प्यासा है। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह वहाँ भी अपने इस जलसे को कामयाब फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह माला माल फरमाए। भाई हमारी तरक्की हमारे घर से रुक गई है, ये राज बता रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा, इसको सुन लीजिएगा। बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना है, इसी माहौल के लिए मैंने इसको छुपा करके रखा था, उसको मैं 3 मिनट के लिए लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 1257 में मुसलमानों की बगदाद की हुकूमत चली गई। जानते हैं क्यों? जो बादशाह था वो सुन्नी था, जो वजीर था वो शिया था। शिया सुन्नी बादशाह वजीर के लड़ने